हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेज्ड एजुकेशन। शुरू करते हैं आज की क्लास को। अभी तक हम लोगों ने दो क्लास में प्रोटीन से संबंधित कुछ पॉइंट्स को देखे हैं, जैसे प्रोटीन क्या है, प्रोटीन की खोज किसने की थी, कब हुई थी, इसके टाइप कौन कौन से हैं, प्रोटीन की संरचना और एमिनो एसिड्स, आवश्यक एमिनो एसिड, अनावश्यक एमिनो एसिड कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन कितने प्रकार के हैं, स्रोत के आधार पर प्रोटीन कितने प्रकार के हैं, रासायनिक संरचना के आधार पर कितने प्रकार के हैं, संयुक्त प्रोटीन क्या है, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, लेसिथो प्रोटीन किसका एग्जाम्पल है, ये सब हम लोगों ने देख लिया। प्रोटीन का जैविक मूल्य भी देख लिया है। आगे देखते हैं हम, यहाँ पे NPU को भी हमने देखा है। आगे है, यहाँ से स्टार्ट करना है। PER अर्थात प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो। प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो क्या है, इसे देखिए, इसे ग्रोथ मेथड भी कहते हैं। प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो को क्या कहते हैं, ग्रोथ मेथड भी कहते हैं। इस विधि से विविध प्रकार के प्रोटीन अलग अलग मात्राओं में एक समूह को एक निश्चित अवधि तक खाने में दिए जाते हैं एवं शारीरिक वजन को मापा जाता है। जिस प्रोटीन की निम्नतम मात्रा अधिकतम शारीरिक वृद्धि करती है, देखिए, जिस प्रोटीन की निम्नतम मात्रा अधिकतम शारीरिक वृद्धि करती है, उस प्रोटीन की उपयोगिता एवं क्रियाशीलता में सर्वोत्तम माना जाता है। इसमें पोषक मूल्य प्रति ग्राम प्रोटीन के पाचन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। यह प्रोटीन की कार्यक्षमता का अनुपात होता है, जिसे PER कहते हैं। प्रोटीन की 1 ग्राम की मात्रा शरीर के वजन पर पड़ने वाले प्रभाव देखिए, प्रोटीन की 1 ग्राम की मात्रा शरीर के वजन पर पड़ने वाला प्रभाव क्या है, PER है। प्रोटीन की 1 ग्राम की मात्रा हमारे शरीर के वजन पर जो प्रभाव डालती है वो क्या है, PER अर्थात प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो कहलाता है। देखिए, इसका फॉर्मूला दिया गया है, PER बराबर शारीरिक वजन में वृद्धि अपन ग्रहण किया गया प्रोटीन। आगे देखिए, प्रोटीन के कार्य, प्रोटीन के क्या क्या कार्य हैं देख लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। देखिए, प्रोटीन के कार्य में शरीर की वृद्धि एवं विकास करना। प्रोटीन का काम क्या है, हमारे बॉडी की वृद्धि और विकास में सहायक। तंतुओं के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत हेतु, हमारी बॉडी में जो कोशिकाओं की टूट फूट होती है, उनकी मरम्मत करना और उनका पुनः निर्माण करना प्रोटीन का काम होता है। ऊर्जा प्रदान करने में, एंजाइम हार्मोन्स के निर्माण हेतु, रोग निवारण क्षमता हेतु। आगे देखिए क्या है पॉइंट्स, मांसपेशियों के संकुचन में सहायक है। प्रोटीन के अणु हमारे शरीर का परासरण दाब को नियंत्रित करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, शरीर में पानी के संतुलन को नियमित करना। प्रोटीन शारीरिक पदार्थों का नियामक है, सामान्य दृष्टि में सहायक है, पोषक तत्वों के संवहन में भी सहायक है क्या, प्रोटीन। आगे देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं जो, देखिए, कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों में पाए जाते हैं। देखिए, अंडे में कौन सा प्रोटीन है, गेहूं में कौन सा प्रोटीन है, दूध में प्रोटीन। तो देखिए, इसको अंडे के पीले भाग में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, एल्बुमिन पाया जाता है, ओवल्ब्यूमिन पाया जाता है, ओवेग्लोब्यूमिन पाया जाता है। गेहूं में ग्लूटेनिन होता है, ग्लाइडिन होता है, ग्लूटेन होता है। ज़्यादातर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ग्लूटेन कहाँ किस में पाया जाता है, तो ये गेहूं में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, दूध का प्रोटीन क्या है, लैक्टोअल्ब्यूमिन है और केसीन है। दूध का प्रोटीन क्या है, लैक्टोअल्ब्यूमिन और केसीन। मक्के का प्रोटीन क्या है, जीन और ग्लूटेन। मक्के में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, जीन होता है और ग्लूटेन होता है। जीन कौन सा प्रोटीन है, इसको आप लोग बताइएगा, पूर्ण है, अपूर्ण है या फिर संयुक्त प्रोटीन है। चलिए आगे, मानव के बाल और नाखून का प्रोटीन कौन सा होता है, केराटिन प्रोटीन है। आगे देखते हैं, आगे है जौ का प्रोटीन। जौ के प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, हार्डिन। मांसपेशियों में मायोसिन, ग्लोबुलिन। रक्त में हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन, फाइब्रिनोजेंस। देखिए, आपको बताना है कि जीन प्रोटीन कौन सा प्रोटीन है और हीमोग्लोबिन कौन सा प्रोटीन है। चलिए आगे देखते हैं, PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या है,
पीईएम प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। देखिए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। देखिए द टर्म प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय WHO इन 1976। देखिए जो पीईएम शब्द है इसको जो है मालन्यूट्रिशन, ये पीईएम जो शब्द है इसको WHO ने कब अडॉप्ट किया था? 1976 में। देखिए ये पॉइंट उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए पीईएम भारत और अन्य विकासशील देशों में स्तन त्याग कर चुके बच्चों व स्कूल जाने से पूर्व की अवस्था वाले बच्चों में अत्यधिक प्रतिशत में व्याप्त है। देखिए पीईएम प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन कितने उम्र के बच्चों में अधिकतर देखा जाता है? 1 से 5 वर्ष के बच्चों में। देखिए जो बच्चे स्तन त्याग कर चुके हैं उन्हें संतुलित मात्रा में पोषण नहीं मिल पा रहा है, वो प्रोटीन की कमी हो जा रही है, तो वो पीईएम के शिकार हो जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट है इस अवस्था में वृद्धि एवं विकास तेजी से होता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रोटीन कार्बोज की मांग ज़्यादा होती है। देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनको प्रोटीन और कार्बोज की मांग ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा होता है। वहीं बाल्यावस्था में इसकी डिमांड कम हो जाती है, लेकिन शैशवावस्था में प्रोटीन और कार्बोज की मांग ज़्यादा होती है, परंतु आवश्यकता पूर्ति न होने की स्थिति में विकास बाधित होता है, बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। पीईएम निम्न आय वर्ग के समूह के बच्चों में गंभीर समस्या है, जिसके कारण मृत्यु दर भी अधिक है। पीईएम के रूप देख लीजिए। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन के कितने रूप हैं? 3 हैं, क्वाशियोरकर, मरासमस, क्वाशियोरकर। देखिए पहले हम देखते हैं क्वाशियोरकर को। क्वाशियोरकर अर्थात इसका अर्थ क्या है? डिस्प्लेस्ड चाइल्ड। यह प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। क्वाशियोरकर क्या है? प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। कितने साल तक के बच्चों में होता है? 1 से 5 साल तक के बच्चों में होता है। इस रोग की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? डॉक्टर सिस्ले विलियम ने। किसने की थी? डॉक्टर सिस्ले विलियम ने 1933 में अफ्रीका में की थी। उसके बाद देखिए क्वाशियोरकर का शाब्दिक अर्थ क्या है? दूसरे बच्चे के जन्म से पूर्व बच्चे को बीमारी लगना, डिस्प्लेस्ड चाइल्ड। अर्थात क्वाशियोरकर शब्द का अर्थ है दूसरे बच्चे के जन्म से पहले पूर्व बच्चे को बीमारी लगना। मान लीजिए दूसरा बच्चा नहीं हुआ है, उससे पहले जो बच्चा हुआ है उसको कुपोषण का शिकार होना, उसको क्वाशियोरकर बीमारी लगना, वही क्या है? क्वाशियोरकर का अर्थ है। आगे पॉइंट देखते हैं। आगे का पॉइंट्स है द वर्ड कम्स फ्रॉम अफ्रीकन मीन्स। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, अफ्रीकन मीन्स में। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द टर्म्स अप्लाइड बाय गा ट्राइब इन घाना। क्या है? द टर्म्स अप्लाइड बाय गा ट्राइब इन घाना टू ए सिकनेस ऑफ ए वीनिंग चाइल्ड। मतलब वही जो बच्चों को स्तन त्याग करवाने के बाद जो दिक्कत होती है वो क्वाशियोरकर है। क्वाशियोरकर को प्रोटीन कुपोषण, घातक कुपोषण भी कहते हैं। क्वाशियोरकर को क्या कहते हैं? प्रोटीन कुपोषण और घातक कुपोषण भी कहते हैं। यह प्रायः देखा गया है कि जब माता दूसरे शिशु को शीघ्र ही जन्म देती है तो ऐसी स्थिति में पहले बच्चे को माँ का दूध छोड़ना पड़ता है। वही चीज़ है, यहाँ भी लिखा हुआ है। इससे माँ के दूध से जो बच्चे को जो प्रतिरोधात्मक शक्ति मिलती है उसका बच्चे में नितांत अभाव हो जाता है। यह रोग प्रायः निर्धन व मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों में अधिक देखा जाता है। इसमें प्रोटीन की कमी होती है। सामान्य लक्षण क्या है इसके? फैटी लीवर हो जाता है, लिपोप्रोटीन का संश्लेषण कम हो जाता है जिससे वसीय लीवर हो जाता है। अर्थात लिपोप्रोटीन का संश्लेषण सही से नहीं हो पाता है, वही फैटी लीवर हो जाता है। त्वचा एवं बालों के रंग में परिवर्तन, झड़ना, सफ़ेद बाल, ये सब हो जाते हैं। एनीमिया हो जाता है, विकास बाधित हो जाता है, भार में कमी हो जाती है। मून फेस अर्थात एकदम गोल चेहरा हो जाता है।
भूख की कमी व दस्त हो जाता है, ओडिमा हो जाता है, हाथ पैर में सूजन हो जाती है। ओडिमा वही है पानी, शरीर में पानी भर जाना अर्थात सूजन हो जाना। त्वचा पर धब्बे, शरीर की प्रतिरोधी कोशिकाओं एंटीबॉडीज, एंजाइम व हार्मोन्स की कमी से चयापचय की क्रियाओं में विघ्न पड़ता है। म्यूकस झिल्ली प्रभावित होती है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड डायरिया हो जाता है बच्चे को। आगे देखिए, हाल के अध्ययनों में पाया गया है कि एंटीऑक्सीडेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन, अन्य कैरोटीनॉइड्स एंड विटामिन सी की कमी के साथ साथ एफ्लाटॉक्सिन की उपस्थिति भी क्वाशियोरकर में भूमिका निभाती है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि केवल प्रोटीन की कमी हो, प्रोटीन के साथ साथ बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन, कैरोटीनॉइड्स, विटामिन सी की कमी भी क्वाशियोरकर में भूमिका निभा रही है। आगे देखिए, मरासमस क्या है। मरासमस जो है यह ग्रीक भाषा का शब्द है। ये पूछा जा सकता है कि मरासमस किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या है, टू वेस्ट। इसका अर्थ क्या है, टू वेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1 वर्ष के बच्चों में अधिकांशतः यह बीमारी देखी जाती है। देखिए, जो क्वाशियोरकर है वो कितने वर्ष के बच्चों में, 1 से 5 साल तक के बच्चों में देखा जाता है, और मरासमस जो है वो 1 वर्ष के बच्चों में देखा जाता है। आगे देखिए, ये देखिए, 1 वर्ष के बच्चों में अधिकांशतः यह बीमारी देखी जाती है। कौन सी, मरासमस। इसमें प्रोटीन व कार्बोज की कमी होती है। मरासमस में क्या होता है, प्रोटीन व कार्बोज की कमी। और अभी हमने क्वाशियोरकर में क्या देखा था, उसमें केवल प्रोटीन की कमी देखी जाती थी। सामान्य लक्षण क्या है, प्रोटीन व कैलोरी की कमी, ऊतकों मांसपेशियों की क्षति, त्वचा के नीचे फैट समाप्त हो जाता है। देखिए, उसमें मून फेस हो जाता था, फेस पूरा गोल गोल चेहरा हो जाता था उसका, जो क्वाशियोरकर से ग्रसित है। और इसमें त्वचा के नीचे फैट समाप्त हो जाता है, मंकी फेस हो जाता है, उसका बंदर जैसा फेस हो जाता है, ओल्ड मैन फेस। जैसे देखिए, जो मरासमस है उसको मंकी फेस और ओल्ड मैन फेस भी कहते हैं, क्योंकि बच्चे के बॉडी में फैट बिल्कुल रहता ही नहीं है, तो वो पूरा हड्डियों कंकाल जैसा रहता है उसके ऊपर से, तो वही उसे हम ओल्ड मैन फेस कहते हैं। जैसे बूढ़े लोग हो जाते हैं तो उनके बॉडी में मांस तो रहती नहीं है, फैट तो रहता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ रिटार्डेशन। पाचन तंत्र प्रभावित, एडिमा नहीं होता, उसमें एडिमा नहीं होता, नो फैटी लिवर, अर्थात नो हेयर चेंज, हेयर भी नहीं चेंज होगा, एडिमा भी नहीं होगा, अब बॉडी में सूजन नहीं होती है, पूरा कंकाल दिखता है, फैटी लिवर भी नहीं होता है, नो हेयर चेंज, हेयर भी चेंज नहीं होता है, हेयर वैसे ही रहता है। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है क्वाशियोरकर मरासमस। देखिए, क्वाशियोरकर मरासमस क्या है, मरासमस देखा हमने, क्वाशियोरकर देखा, अब क्वाशियोरकर मरासमस है। जब कुछ लक्षण क्वाशियोरकर के व कुछ मरासमस के मिले तो उसे क्वाशियोरकर मरासमस कहते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा प्रोटीन का चैप्टर समाप्त होता है। यही चीज़ है, इसमें 3 बार पेस्ट हो गया है, पेज लग गया है, तो हमारा प्रोटीन का चैप्टर समाप्त होता है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।